मॉरिशस के 2 दिनों के दौरे पर गए पीएम मोदी पोर्ट लुइस पहुंचे। मॉरिशस के कल होने वाले राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं पीएम मोदी। पोर्ट लुइस के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम भी मौजूद रहे। पीएम मोदी आज दोपहर 2:05 पर मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोकुल से करेंगे मुलाकात। रात 9 बजे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 1:15 बजे सर शिवसागर रामगुलाम बोटानिकल गार्डन में वृक्षारोपण करेंगे। शाम 7:20 पर एक सामुदायिक सभा में लेंगे भाग। लोकसभा में आज आप्रवासन एवं विदेशी विधेयक 2025 होगा पेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे। बिल का उद्देश्य देश में अवैध घुसपैठ को रोकना। बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के कोई भी शख्स भारत में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बिल में कड़ी सजा का भी प्रावधान। एमपी के मऊ में टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न के दौरान हिंसा मामले में पुलिस ने दर्ज किए 3 एफआईआर। अब तक 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने पहले से बनाया था हमले का प्लान। पहले से जमा किए गए थे पत्थर। जुलूस में शामिल लोगों को टारगेट कर हमला किया गया। मऊ झड़प पर बोले इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, इलाके में अब शांति, कोई समस्या नहीं। लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज ईडी ने किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। ईडी ने सोमवार को दुर्ग में भूपेश बघेल के घर से बरामद किए 33 लाख रुपए कैश। नोट गिनने के लिए मंगवाई मशीन। भूपेश बघेल ने पैसे को जायज बताया। नोट गिनने की मशीन देखकर भूपेश बघेल के समर्थकों ने किया विरोध। कहा कुछ प्लान कर फंसाने की साजिश रच रही है ईडी। दुर्ग में ईडी के अधिकारी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा। पुलिस और कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। पुलिस ने मुश्किल से ईडी के अधिकारी को किया रवाना। ईडी के छापे पर भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। कहा 60 साल झूठे केस को जब कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया तो रेड क्यों? बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर सीएम साय का बयान। कहा सभी जानते हैं कांग्रेस सरकार में हुए थे कई घोटाले। ईडी की जांच में प्रदेश सरकार की दखल नहीं। ईडी की रेड पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा भूपेश पर सरकार के दौरान हुए बड़े बड़े घोटाले साक्ष्य के आधार पर ही ईडी कर रही है कार्रवाई। क्यों डर रहे हैं भूपेश? छत्तीसगढ़ की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की तलाशी पर मनोज तिवारी बोले जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मनोज तिवारी ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना। अगर आपके मुख्यमंत्री रहते घोटाले हुए, आपके घर जांच एजेंसी की रेड पड़ी और नोट गिनने वाली मशीन मांगनी पड़ी तो कितनी शर्म की बात है। संभल में संदिग्ध परिस्थिति में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की मौत। जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या का आरोप। इलाज के दौरान अलीगढ़ में मौत। तफ्तीश में जुटी पुलिस। संभल के शाही जामा मस्जिद मामले के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। एएसआई के वकील ने मस्जिद कमेटी की आपत्तियों पर जवाब किया दाखिल। 12 मार्च को अगली सुनवाई। इंडियन मुस्लिम लीग ने यूपी के डीजीपी को लिखा खत। संभल के सीईओ अनुज चौधरी को हटाने की मांग। लेटर में लिखा सीईओ अनुज कट्टर मुस्लिम दुश्मन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्षी सांसदों को दिया इफ्तार का न्योता। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जेडीयू और टीडीपी के सांसदों को भी इफ्तार में बुलाया। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में शाम 6 बजे होगा इफ्तार का आयोजन। जमीयत उलेमा हिंद की वर्किंग कमेटी का फैसला। वक्फ कानून के पास होने पर उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी जमीयत। कोलकाता में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने मार्च निकाला। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का फिर आया तुष्टीकरण वाला बयान। कहा उमर खालिद जैसे निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली दंगों में 4 साल तक जेल में रह चुका है उमर खालिद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फैशन शो के आयोजन पर विवाद। कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने कहा हमारे कल्चर को दागदार करने की साजिश हुई। गुलमर्ग फैशन शो पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा सरकार से नहीं ली गई परमिशन। ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए। जांच के दिए गए आदेश। फैशन शो पर पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती का बयान। कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार को थी आयोजन की जानकारी। शो को रोकने की नहीं की गई कोशिश। मंगलुरु में हिंदू एक्टिविस्ट चक्रवर्ती सुलीबेले का धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर विवादित बयान। कहा अब दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने धर्म में मिलाने की जरूरत है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक करेंगे भारत की यात्रा। पीएम मोदी ने दिया निमंत्रण। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। म्यांमार में अवैध नौकरियों के लालच में फंसे 283 भारतीयों को बचाया गया। विदेश विभाग अब सभी को स्वदेश लाने की कर रहा है कार्रवाई। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर टीम इंडिया की दुबई से वतन वापसी। पत्नी और बेटी के साथ मुंबई लौटे कप्तान रोहित शर्मा का एयरपोर्ट पर फैंस ने गर्मजोशी से किया स्वागत।
रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर भी मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारी तादाद में फैंस ने किया स्वागत। ऑलराउंडर अक्षर पटेल दुबई से अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा दुबई से चेन्नई पहुंचे। एयरपोर्ट पर लोगों ने गर्मजोशी से किया विजेताओं का स्वागत। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा। सदर बाजार समेत दूसरे इलाके से पकड़ा। अवैध डॉक्यूमेंट बनवाकर रह रहे थे। अयोध्या में होली के लिए सजे बाजार, रंगुलाल और तरह तरह की पिचकारियों की बिक्री। होली के रंग में रंगा मथुरा। कृष्ण जन्मभूमि में मनाया गया रंगभरी एकादशी होली महोत्सव। वाराणसी के काशी विश्वनाथ में मनाया गया रंगभरी एकादशी महोत्सव। जमकर उड़े रंग और गुलाल। वाराणसी में लोगों ने चिता भस्म से खेली होली। हर्षोल्लास के साथ मनाया जश्न।